सो हेलो एवरीवन। तो भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी है जो आने वाली है, एसएससी ने अपने कैलेंडर में रिलीज़ करी थी। जैसा कि आप कैलेंडर देख सकते हैं, इस कैलेंडर में आपको बताया गया था कि मतलब जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है वो ये देखिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस 2025 जुलाई से सितंबर में इसका आने वाला है। कि सितंबर में सुनने में आ रहा है कि शायद 2 या 3 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इसका एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर में होने वाला है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज इस एग्ज़ाम के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ कि आप कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं और सारी डिटेल इस एग्ज़ाम की कि ये किस तरह से होता है, कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं, वो सब के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये एग्ज़ाम आप पता ही होगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ये मिनिस्ट्रियल की जॉब है। ठीक है, और चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया है 2022 वाला जो एग्ज़ाम था। ये रहा मेरा स्कोर कार्ड, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, सभी भाई यहाँ पे देख लेंगे, ये मेरा स्कोर कार्ड है, आप देख सकते हैं सारे के सारे भाई। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे एग्ज़ाम क्लियर। सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इस एग्ज़ाम का सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए भाई। इस एग्ज़ाम की जो क्वालिफ़िकेशन है वो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वो है 12th पास। आपको 12th पास होना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके बारे में बात करेंगे हम आपसे कि जो इसका स्किल टेस्ट है, सबसे जो मेन पार्ट है वो इसका स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, स्किल टेस्ट कैसे होता है, किस तरीके से होता है, जब स्किल टेस्ट आएगा उसके बारे में आपको तब बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है 30 वर्ड पर मिनट और आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है 25 वर्ड पर मिनट। आपको अभी फ़िलहाल मैं इतना ही बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैं डिटेल में इसकी डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए बाद में लेके आ जाऊँगा कि किस तरह से बाकी सारी चीज़ें होती हैं। अभी फ़िलहाल सिर्फ इतना जानिए आपकी 12th इसमें आपको होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, आप ओपन से भी हो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बोर्ड से भी चल जाएगी। और मतलब पोस्ट जिस टाइम पे फॉर्म अप्लाई करेंगे उस टाइम पे 12th होनी चाहिए। अभी फॉर्म आएंगे सितंबर में, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में इसकी जो स्कीम है एग्जामिनेशन की वो किस तरह से होती है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी एग्जामिनेशन स्कीम में आप इस तरह से है कि इसमें जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 ही मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, ये भी 20 नंबर का आता है और 20 ही क्वेश्चन रहेंगे, 20 ही मार्क्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आप रीजनिंग जिसे बोलते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है और 25 ही नंबर की होती है। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स और 10 नंबर का होता है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स। टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होता है और आपको 90 मिनट दिए जाते हैं पूरे पेपर को करने के लिए। ठीक है भाई, और होता कैसे, अब आगे आप देखिए, ये तो आपका सिलेबस हो गया। इस तरह से पूरा पूरा आपको पैटर्न किस तरह आपको समझ आ गया होगा कि पैटर्न किस तरह से। आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन आपको पूरे करने। आपका जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपकी, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज और आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है, 10 नंबर का कंप्यूटर आता है, तो ये हो गया 100 नंबर आपके। 1.5 घंटे का टाइम है। उसके बाद आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। सबसे ज़रूरी है इसमें नेगेटिव मार्किंग। जो इसकी नेगेटिव मार्किंग है वो भाई बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है कि जो इसकी नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 की होती है। यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 0.5 मार्क्स काट लिया जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 0.5 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसकी नेगेटिव मार्किंग काफ़ी ज़्यादा टफ होती है। मैं जब इसका एग्ज़ाम दे के आया था तो भाई मैं आपको अपने मार्क्स दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं किस तरह से दे के आया था इसे। ये मार्क्स देख लीजिए आप, ये देखो भाई, मेरे ये आए 9 जो मेरे 9 मार्क्स हैं वो हैं मेरे अवेयरनेस में, यानी कि 20 में से 9 मार्क्स। और क्वांटिटी में मेरे हैं 15 मार्क्स जो मैथमेटिक्स में है। और जनरल इंटेलिजेंस में मेरे 20 मार्क्स हैं जो कि रीजनिंग का पार्ट है। और इंग्लिश में मेरे 15.5 नंबर और मैं कंप्यूटर में है मेरे 7 नंबर। ठीक है भाई, टोटल मेरे 66.5 नंबर में से फाइनल मार्क्स मेरे हैं 73.22। ठीक है, इसमें वैकेंसी जो है बहुत ही कम आती है, मतलब सिर्फ 600-700 वैकेंसी रहती है। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जैसे जिस तरह से मैंने किया था, मैं उस टाइम पे सीजीएल की तैयारी कर रहा था। आप भी, बहुत सारे लोग, मोस्टली लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे होते हैं। जो नहीं भी कर रहे होते उनके लिए भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बस आपको कुछ करना है तो डेडिकेशन से मेहनत करनी होती है बस आपको। ठीक है, मैं भाई क्वेश्चन करके आया था, जहाँ तक मुझे याद है मैं शायद 94 या 96 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करके आया था और उसमें से मेरे लगभग 16 क्वेश्चन गलत हो गए थे। ठीक है, मेरे 16 क्वेश्चन गलत हो गए, यानी कि मेरे 8 मार्क्स पूरे पूरे काट लिए थे। यानी कि मेरे 8 मार्क्स पूरे पूरे काट लिए, यानी कि आधा, आपको आधा नंबर काट लिया। 16 अगर आप गलत करके आओगे तो आपके बाई 2 कर देंगे, 8 मार्क्स आपके सही काट लिए जाएंगे। ठीक है, इसकी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है।
मैं इस एग्ज़ाम को किस तरह से आपको क्वालिफाई करना है, सारी चीज़ें आपको एक डिटेल्ड वीडियो में आपको बता दूंगा। आगे आप मुझे कमेंट कर देना कि किस तरह से आपकी वीडियो आपको चाहिए, आपको सिलेबस सारा जानना है किस तरह से। मैं अभी सिर्फ इस एग्ज़ाम के बारे में बताने आया था। जो भी 12th पास हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा मौका होता है। और जो ये वैकेंसी है आपकी, ये भाई आपकी मैं आपको बताऊँ, ये वैकेंसी आपकी लेवल 4 की होती है। ठीक है भाई, लेवल 4 का आपका वैकेंसी होती है। ठीक है, 25,500 इसका आपका ग्रेड पे होता है, 25,500। ठीक है भाई, तो इस तरह की चीज़ें हैं। आपको कोई भी और जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। ठीक है भाई, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते। धन्यवाद भाई।